तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने किसी भी सदस्य का समग्र आईडी में नाम कैसे जोड़ सकते हैं। अपने बच्चे का या फिर अपनी पत्नी का या फिर अपने पति का किसी का भी नाम आप घर बैठे कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए फुल प्रोसेस रहने वाली है, तो आपके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो आपके लिए करना क्या है कि आपके लिए समग्र आईडी सर्च कर लेना है किसी भी ब्राउज़र में, और आपके लिए यहाँ पर एक पहली लिंक देखने को मिल रही होगी समग्र.gov.in। तो आप जैसे ही उस पे जाते हैं तो आपके लिए एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। तो आपके लिए करना क्या है कि आपके लिए उस लिंक पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। फिर आपके लिए यहाँ पर एक होम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आपके लिए ऊपर उस होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपके लिए स्क्रॉल डाउन करना है। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सदस्य पंजीकृत करें। तो आपके लिए उस सदस्य पंजीकृत करे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो आपका समग्र आईडी से मोबाइल नंबर लिंक हो वो आपके लिए यहाँ पर फिल करना है। आप जैसे ही वो नंबर डाल देते हैं तो आपके लिए नीचे यहाँ पर कैप्चा करना है, और कैप्चा डाल के आपके लिए ओटीपी जनरेट करे वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो आपके लिए वो ओटीपी यहाँ पर फिल करके ओटीपी सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओटीपी सत्यापित वाले करे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो आपका पूरा विवरण है, जो आपकी जानकारी है वो सदस्य की, वो आपके लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर आपके लिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप देख सकते हैं जो आपके फैमिली मेम्बर इसमें जो ऐड हैं वो आपके लिए पूरे यहाँ पर दिख रहे होंगे। फिर आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे नीचे दो। आपके लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि आप यहाँ पर आपके लिए साइड में ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि आप अपने किसी भी सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। यदि उस सदस्य वो 1 वर्ष से कम है तो आप उसका नाम जोड़ सकते हैं। 1 वर्ष से ज़्यादा है तो लेफ्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, आप उससे उसका नाम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें यदि आपका कोई भी बच्चा है या वो उसका 1 वर्ष से कम है तो आप उसका नेम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो बच्चे का नाम मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 वर्ष से कम है तो बिना आधार के भी वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो वो मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। यदि आपके लिए बच्चे का नाम जोड़ना है तो आपके लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यदि आपके लिए किसी भी सदस्य का नाम जोड़ना है तो लेफ्ट में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर एक बच्चे का नाम जोड़ रहा हूँ तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए उसका पहला नाम जो कि एक अंग्रेजी के अक्षरों में डालना है। यदि मिडिल नेम हो तो आपके लिए वो यहाँ पर एक मिडिल नेम का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा। तो आपके लिए यहाँ पर मिडिल नेम डालना है और अंतिम नाम आपके लिए भी अंग्रेजी में डाल देना है। फिर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे एक बॉक्स दिख रहा होगा, तो आपके लिए उसका जो नेम है वो प्रथम नाम यहाँ पर आपके लिए हिंदी में डालना है। आप जैसे ही यहाँ पर प्रथम नाम हिंदी में डाल देते हैं तो फिर आपके लिए एक बॉक्स दिख रहा होगा, आपके लिए यहाँ पर उसकी जन्म तिथि डालनी है। आप जैसे ही उसकी जन्म तिथि डाल देते हैं तो करेक्ट आप उसकी जन्म तिथि आधार कार्ड में से देख के फिल कीजिएगा। फिर आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्या उसके पिता की आप समग्र आईडी है, तो यदि है तो आपके लिए यहाँ पर एक सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देते हैं तो आपके लिए यहाँ पर उसके बहुत से कॉलम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपके लिए उस बच्चे की पिता की आपके लिए यहाँ पर समग्र आईडी फिल कर देनी है। आप जैसे ही समग्र आईडी फिल कर देते हैं तो आपके लिए एक ब्लू बॉक्स दिख रहा होगा, आपके लिए वो विवरण करे प्राप्त करे वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप उनके पिता का जो विवरण है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि यहाँ पर माता जी की आईडी समग्र आईडी है, तो आपके लिए यस करके यहाँ पर अपनी माता जी की समग्र आईडी के लिए बच्चे की माता जी की समग्र आईडी के लिए फिल कर देना है, और फिर यहाँ पर विवरण प्राप्त करे वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उनका पूरा विवरण यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपके लिए लिंग सिलेक्ट करना है, जेंडर जो भी लगता है आपके लिए वो सिलेक्ट करके फिर आपके लिए साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा मुखिया का। आपके लिए उस बच्चे का जिसका भी नाम ऐड कर रहे हैं उसके जो मुखिया है वो समग्र आईडी में मुखिया है, उनका रिश्ता क्या लगता है तो वो आपके लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और फिर बाजू में एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर आपके लिए नीचे एक लेफ्ट में बॉक्स दिख रहा होगा कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र यदि हो तो यस है, नहीं हो तो नो पे रहने देना है।
फिर आपके लिए यहाँ पर अपना पता अच्छे से फिल करना है और यहाँ पर आपके लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट आपके लिए यहाँ पर यस करना है। यदि हो तो यहाँ पर यस करके आपके लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, तो आपके लिए यहाँ पर उसमें अपना बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो आपके लिए यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आपके लिए वो यहाँ पर चूज़ करके फिर आपके लिए चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो फाइल है वो अपलोड कर देनी है। आप जैसे ही वो फाइल अपलोड कर देते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपके लिए नीचे एक दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो आपके लिए करना क्या है कि आपके लिए वो दो चेक बॉक्स आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए उन दो चेक बॉक्स पर आपको टिक करके फिर आपके लिए दो ऑप्शन दिखेंगे। तो पहला ऑप्शन सदस्य जोड़े वाले इस ऑप्शन आपके लिए दिख रहा होगा। तो आपके लिए यहाँ पर क्या करना है, सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लेकिन मैं उसके पहले आपको बता दूं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की हैं वो आप अच्छी तरह से फिल कर लें, यानी कि देख लें। और फिर आप यहाँ पर जोड़े वाले उस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्लोज बटन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपकी जो सक्सेस हो चुकी है उसको आप क्लोज करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके लिए इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके लिए उस जो नाम जोड़ रहे थे उसका आपके लिए डिटेल देखने को मिलेगी। तो आपके लिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सदस्य पंजीकृत करें। तो आपके लिए उस सदस्य पंजीकृत वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस सदस्य पंजीकृत वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी सदस्य परिवार है वो आपके लिए सफलतापूर्वक अनुरोध पंजीकृत कर दिया गया है। तो दोस्तों आपके लिए इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक करना है। और दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि जो आपने रिक्वेस्ट डाली है वो आपके लिए यहाँ पर सफलतापूर्वक हो गई है। अब आपके लिए करना क्या है, यदि आपकी अब ग्राम पंचायत लगती हो तो आपके लिए वो, या फिर अपना नगर निगम लगता है तो आपके लिए वहाँ जाना है, आधार कार्ड और समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी लेके, और फिर आपके लिए आपको उनसे बात करनी है कि मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट आपके लिए दी थी, तो आपके लिए वो एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही वो आपकी रिक्वेस्ट जो डली है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका जो समग्र आईडी में आप नाम जोड़ रहे थे वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने घर बैठे मोबाइल से समग्र आईडी में नाम जोड़ सकते हैं। और लेकिन आपके लिए थोड़ा सा वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आप वहाँ चले जाइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।